बद्री नाम के तौर पर मुखौटे वहाँ से। ये करीब 600-700 साल पुरानी बात है। जब से हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए बसे इस इलाके में, तब से ये प्रथा चली आई है। तभी से पिथौरागढ़ की सोर घाटी में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। श्रीनगर के पास मौजूद सिरोपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। इन इलाकों में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से मार्ग को खोलने में बीआरओ के काम में कई परेशानियां आ रही हैं। देर रात से ही सिरोपगढ़ में चट्टानी मलबा और पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में राजमार्ग बंद होने से इस रास्ते पर बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्री और स्थानीय लोग फंस गए हैं। राजमार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आए दिन इस राजमार्ग पर पत्थरों का गिरना जारी है, जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। लगातार सड़क बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। उत्तरकाशी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई हाथ सामने आने लगे हैं। आपदा में फंसे लोगों को मुसीबत से उबारने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय सामने आया है। उत्तरकाशी के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। छात्रों ने इसके लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है। छात्र सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों ने भी लोगों से अपील की है कि वे उत्तरकाशी के लोगों की मदद के लिए सामने आए। उत्तरकाशी में सैकड़ों की संख्या में लोग आई आपदा से बेघर हो गए हैं। उनकी मदद के लिए हम जितना भी हम छात्रों से हो सके हम उनके लिए अर्थदान कर रहे हैं, इन मदद को इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा हम उत्तरकाशी बाढ़ पीड़ितों को भेजा जाएगा और उनकी जो भी हेल्प छात्रों द्वारा होगी तन मन धन से हम लोग उनके सहयोग के लिए उनकी हेल्प। मदद का एक हाथ बाढ़ में फंसे लोगों के लिए वरदान बन सकता है, इसलिए कई लोग अब उत्तरकाशी में लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। चंदौली में भी स्कूली बच्चों ने आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी दी। उत्तराखंड में पिछले दिनों बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। इस भीषण आपदा में कई लोगों की मौत के साथ साथ न जाने कितने लोगों के आशियाने भी तबाह हो गए। इस दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब कई हाथ आगे आ रहे हैं। चंदौली के मुगलसराय में एसजी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए प्रार्थना की, बल्कि अपनी एक दिन की पॉकेट मनी भी इन पीड़ितों के लिए दे दी। यूपी के चंदौली के ये मासूम बच्चे आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं, किंतु उत्तराखंड के मंत्री ओलंपिक देखने इंग्लैंड जा रहे हैं। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच मंत्रियों की विदेश यात्रा अभी जारी है। मंत्रियों की इस संवेदनहीनता से राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार इन मंत्रियों की सफाई देने में लगी है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह भी दी थी, लेकिन इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की सलाह को भी दरकिनार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की सलाह की अनदेखी के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी कलह सबसे खास वजह है। इस कलह की वजह से कांग्रेस में पहले ही कई गुट बन चुके हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले ये मंत्री भी इन्हीं गुटों में से एक गुट से संबंध रखते हैं। तो क्योंकि पूरी सरकार का यहाँ रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि माननीय विजय बहुगुणा जी और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य जी सभी लोग बहुत गंभीरता के साथ इस पर विचार कर रहे हैं और तो ये राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में मंत्रियों के सैर सपाटे ने न सिर्फ विपक्ष को विरोध का मौका दिया, बल्कि राज्य के लोगों के गुस्से को और भी बढ़ा दिया है। रुद्रपुर में खाद्यान्न से भरे एक ट्रक को जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार संत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, उत्तरकाशी में आई आपदा के पीड़ितों के लिए जहां सरकार हर संभव मदद में जुटी है, वहीं उधम सिंह नगर की कई संस्थाएं इन पीड़ितों की मदद में आगे आई हैं। इस ट्रक में 9 टन आटा, चावल और रसद सामग्री थी। जिलाधिकारी ने बताया, इसके अलावा जनपद से और रसद सामग्री उत्तरकाशी के लिए भेजी जा रही है। फ्रंट पे बैनर भी आपका लग गया। और अधिक रसद सामग्री के लिए सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है। भगवान
डिजाइनर कपड़े। जी हाँ, बरेली की एक फैशन डिजाइनर ने भगवान के लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। आपने बहुत से फैशन डिजाइनर देखे होंगे और उनसे कपड़े भी बनवाए होंगे, लेकिन हम आपको आज उस फैशन डिजाइनर के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसानों का ड्रेस नहीं बनाती बल्कि भगवान का ड्रेस बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली की नीतू की, जिसने सिर्फ भगवान की ही पोशाकें बनाने का फैसला किया है और बन गई है भगवान की फैशन डिजाइनर। मुझे नेचुरल डिजाइन ज्यादा पसंद करता है, जैसे अभी फ्लावर्स वाला डिजाइन है, इसमें बिल्कुल नेचुरल है। मतलब हर चीज में हम लोग ज्यादा फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जिससे कि ना भगवान बिल्कुल नेचुरल लगे, क्योंकि पहले के टाइम में भी सब नेचुरलिटी ज्यादा दिखाते थे। जब पहले के पोस्टर हम लोग देखते हैं उसमें सिंपल लहंगा है घेरदार, और जो बीच में अभी ट्रेंड आया था कि वो सिंपल प्लेट्स वाले लहंगे चलने लगे थे, तो वो सब हटा के हमने बिल्कुल नेचुरलिटी बनाई। नीतू ने 2 साल पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और अब वो सिर्फ श्री कृष्ण के ही कपड़े डिजाइन करती है। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से सजाया गया है। मंदिर में लाइटिंग के विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, जिसे देखकर लगता है कि समूचा मंदिर रोशनी में नहाया हो। मंदिर में भक्तों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में इस बार इंटरनेशनल बैंड को भी बुलाया गया है। पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रही है। हरिद्वार आबकारी विभाग ने अवैध रूप से शराब लाई जा रही पकड़ी है। विभाग को ये सूचना एक मुखबिर ने दी। मुखबिर की सूचना पाकर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर युवक तो भाग गया, लेकिन विभाग के अधिकारी शराब पकड़ने में कामयाब रहे। अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो चंडीगढ़ से इस शराब को लेकर हरिद्वार आ रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत 40,000 आंके जा रही है। कानपुर में पानी की टंकी से एक बच्ची का शव बरामद किया गया है। इस मामले में घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। कानपुर नौबस्ता इलाके में एक परिवार में उस वक्त गम का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी ही बच्ची का शव पास में बनी पानी की टंकी में पड़ा मिला। मामला है कानपुर नौबस्ता के राजीव विहार में रहने वाले राज मिस्त्री कल्लू के घर का। दरअसल कल्लू की 11 वर्षीय बेटी कल दोपहर स्कूल से वापस लौटने के बाद दादी के घर जाने की बात कहकर चली गई, जिसके बाद वह देर शाम तक दादी के घर नहीं पहुंची। इस खबर पर परिवार वाले बच्ची की तलाश में जुट गए, मगर बच्ची का कहीं भी कोई पता नहीं चला। पूरी रात तलाश के बाद आज सुबह एक बच्ची का शव पानी की टंकी में पड़ा मिला। जब ये खबर कल्लू को लगी तो कल्लू ने मृत पड़ी बच्ची की शिनाख्त अपनी बेटी संजना के रूप में की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन परिजनों की माने तो संजना की हत्या की गई है। पौड़ी में 2 गुलदारों की भिड़ंत में मारे गए एक गुलदार के शव को बरामद कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने गुलदार के शव को बरामद किया है। बीती 7 अगस्त को श्रीकोट के निकट वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुलदारों में आपस में भिड़ंत हो गई थी। इस भिड़ंत में एक गुलदार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गुलदार बुरी तरह से घायल होकर वहां से भाग निकला था। शुक्रवार सुबह गुलदार का शव पौड़ी के पास के जंगलों में पड़ा मिला। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गुलदार के सभी अंग सुरक्षित हैं, इसलिए वन विभाग इसे शिकार नहीं मान रहा है। लखनऊ के मणियाओं इलाके में पुलिस और आम जनता के बीच हुई झड़प, जिसके बाद आम जनता ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लोगों पर लाठियां भांजी। इस नजारे को देखकर आपको लग रहा होगा कि आप तालिबान का दृश्य देख रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नजारा तालिबान का नहीं बल्कि नफासत के शहर लखनऊ का है, जहां पर अमीन नाम का एक शख्स, जिसे कुछ दिन पहले बदमाशों ने जमकर पीटा था और उसके साथ अंजाम दी थी लूट की एक वारदात, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन आज अमीन की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मणियाओं थाने के सामने अमीन की लाश रखकर लोगों ने चक्का जाम कर दिया और पुलिस के एक
वाहन को भी फूंक दिया और जिसके बाद पुलिस की थाने पर पथराव शुरू कर दिया। दो तीन दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें घायल व्यक्ति की आज मृत्यु हुई। इसमें मुकदमा पंजीकृत था, एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन यहाँ मैटर उनसे बातचीत करके उसको शव को लेकर के लोगों ने गिरफ्तारी की मांग कर लेकर जाम लगा दिया। तो बातचीत करके मामला सेटल हो गया। जब वो लोग जाने लगे, उसी में से कुछ शरारती तत्वों ने पीछे से पथराव शुरू कर दिया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश। अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया गया। पेट्रोलिंग कराई जा रही है। इसमें जो शरारती तत्व हैं उन्हें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ गंभीर कदम उठा रहे हैं। पुलिस ने गुस्साए हुए लोगों को रोकने के लिए जमकर लाठियां भांजी। उत्तरकाशी में राहत कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुगुणा सरकार पर हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल ने आरोप लगाया है कि सरकार गंभीर नहीं है। चुफाल का कहना है कि उत्तरकाशी के भटवाड़ी का अभी भी बाकी हिस्सों से संपर्क कटा हुआ है, जिसके चलते सबसे ज्यादा आपदा से प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। उनके मुताबिक राज्य सरकार की गंभीरता का पता इस बात से ही चल जाता है कि उसके मंत्री विधायक लंदन ओलंपिक देखने में मस्त हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना को एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है। विपक्षी भाजपा लगातार सरकार पर हमला कर रही है। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मथुरा और वृंदावन से हमारा लाइव कार्यक्रम नंद के आनंद भयो आज रात 11:45 से सिर्फ समाचार प्लस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नंदी ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज और सह प्रायोजक हैं नालंदा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आगरा की शान नालंदा क्राउन नेक्स्ट जनरेशन होम्स, लोटस हॉस्पिटल आगरा और अमर बिल्डर्स देहरादून। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। समाचार प्लस ने उठाए सवाल। ये मंत्री विदेश यात्रा में गए हैं, इससे उत्तराखंड को क्या फायदा? आर्या जी फोन काट दिया, जवाब नहीं है कोई सरकार के पास। और मैं विजय भाई बहुगुणा से ये गुजारिश करता हूं कि जो मंत्री उत्तराखंड की इस तूफानी बारिश और तबाही को ठेंगा दिखाकर लंदन में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज जीत लिया हमने तो फला कर लिया, तो इस समय वो एक सत्ता के मद में है, इसलिए आप उनको प्रेम से बोले, चाहे डांट करके बोले, चाहे जोर से बोले, चाहे धीरे बोले, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंदिरा हृदय प्रीतम सिंह सुरेंद्र सिंह नेगी, इनके दौरे रद्द क्यों नहीं हो सकते? देखिए ये तो उनको निर्णय लेना है, जो मंत्रीगण अभी वहीं पर हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, अगर बुरे वक्त में साथ नहीं आएंगे तो साथ कब आएंगे? समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर है। सुबोध उनियाल ने समाचार प्लस से कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है और अपना दौरा बीच में ही रद्द कर रहे हैं। चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी त्रासदायी है जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अगली फ्लाइट हो उससे वापस आए। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चोरी की सलाह देने के बाद कैबिनेट